रूस ने यूक्रेनी सेना पर बड़ा हमला किया। यूक्रेन के सैन्य अड्डे पर क्रूज मिसाइल दागी गई। रूस ने क्रूज मिसाइल दागी है यूक्रेन के सैन्य अड्डे पर। ओनिक्स से यह हमला किया गया जिसमें 40 सैनिकों की मौत हो गई है, रूस की तरफ से कहा गया है। इससे पहले आपने देखा रूस के एक तेल डिपो पर यूक्रेन की तरफ से एयर स्ट्राइक की गई थी और रूस में एक बड़ा हमला यूक्रेन की तरफ से किया गया था। इसके बाद अब जो रूस ने हमला किया है इसमें 40 सैनिकों की मौत हो गई है। ओनिक्स से हमला किया गया है, क्रूज मिसाइल दागी गई है। यूक्रेन के सैन्य अड्डे पर क्रूज मिसाइल दागी गई है ओनिक्स, जिससे 40 सैनिकों की मौत हो गई है। ये देखिए क्रूज मिसाइल ओनिक्स से किस तरह से हमला किया गया यूक्रेन के सैन्य अड्डे पर जाकर यह मिसाइल, और जैसे ही यह मिसाइल अटैक हुआ वहां पर मौजूद 40 सैनिकों की मौत हो गई। तो देखिए पहले यूक्रेन ने किस तरह से रशिया के एक तेल डिपो पर हमला किया था और रूस को यह बड़ा नुकसान पहुंचाया था यूक्रेन ने अपनी एयर स्ट्राइक के जरिए। और जो एयर स्ट्राइक की गई उसके बाद रूस ने अब पलटवार किया है और ये क्रूज मिसाइल दागी है ओनिक्स, जिस यूक्रेन का सैन्य अड्डा तबाह हो गया, 40 सैनिकों की मौत हो गई है। और 20 दिन हो गए इस युद्ध को, ये युद्ध थमने का नाम नहीं ले रहा। रूस के हमले अब तक आप देख रहे थे यूक्रेन के बड़े शहरों में, अहम ठिकानों पर। अब जब यूक्रेन ने रूस के तेल डिपो पर अटैक किया तो फिर रूस और भी बौखलाया है और हमले से बौखलाया रूस ने यूक्रेन के सैन्य अड्डे को निशाना बनाया, क्रूज मिसाइल दागी। और ओनिक्स क्रूज मिसाइल जब यूक्रेन के सैन्य अड्डे पर जाकर गिरी तो 40 सैनिकों की मौत हो गई। तो रूस और यूक्रेन के बीच जारी युद्ध में यूक्रेन को भारी नुकसान है। हम आपको रूसी हमले के अलग अलग तरह बताते हैं। कीव पर कब्जे के लिए अब आमने सामने की लड़ाई शुरू हो गई। ये देखिए कीव पर कब्जा करने के लिए आमने सामने की लड़ाई यहां पर चल रही है। रूसी सेना के हमले हो रहे हैं, रूस हमले से किस तरह की तबाही हुई है वो भी आप देख रहे हैं। और माइकोलाइव में उसकी बम वर्षा जारी है, यानी कि यूक्रेन के सभी अहम ठिकानों पर उसके हमले जारी हैं। और इस प्रहार में कीव जो है वो खंड खंड हो रहा है, यानी कि यूक्रेन की राजधानी अब तबाही और बर्बादी का मंजर वहां पर नजर आ रहा है। और बड़ी खबर यह है कि रूस ने यूक्रेन के रॉकेट सिस्टम को तबाह कर दिया। यूक्रेन के अजोस्ताल पर हमला किया गया। रूसी रक्षा मंत्रालय ने इसका वीडियो भी जारी किया। किस तरीके से वीडियो जारी बताया गया है ये देखिए। रूस ने यूक्रेन के रॉकेट सिस्टम को कैसे तबाह किया उसकी तस्वीरें, उसका वीडियो जारी किया गया। यूक्रेन के अज़ोस्ताल पर यह हमला हुआ है। रूसी रक्षा मंत्रालय ने इस वीडियो को जारी किया है और बताया है कि यह रॉकेट सिस्टम जो यूक्रेन का था उसे तबाह कर दिया गया है। किस तरह से अटैक किए जा रहे हैं यूक्रेन के अहम ठिकानों पर, खासतौर से मिलिट्री बेस पर, खासतौर से ऐसी जगहों पर जहां से उसकी आर्मी की जो ताकत है वो पूरी तरह से खत्म हो जाए। इस बीच रूस के बीच तनाव और बढ़ गया है। रूस सीमा पर अमेरिकी बम वर्षक विमान नजर आ रहे हैं। यूक्रेन और उसके युद्ध का 38वां दिन है। अमेरिका सीधे तौर पर तो इस युद्ध में शामिल नहीं हो रहा, लेकिन तनाव अमेरिका और बीच बढ़ता जा रहा है। रूसी बॉर्डर पर अमेरिकी बम वर्षक विमान नजर आ रहे हैं। हालांकि उन्होंने रूस पर कोई हमला नहीं किया, ना ही ये यूक्रेन की तरफ से इस युद्ध में शामिल हो रहे हैं, लेकिन एक मैसेज, एक संदेश देने की कोशिश अमेरिका रूस को जरूर कर रहा है
कि अगर स्थिति नियंत्रण से बाहर गई तो फिर अमेरिका की तरफ से क्या कदम उठाए जा सकते हैं। हालांकि यूक्रेन अमेरिका समेत तमाम पश्चिमी देशों से कई बार गुहार लगा चुका है वो उसकी मदद करें, लेकिन रूस के हमलों के बीच यूक्रेन अकेला है और कमजोर है। तो अमेरिका रूस में तनाव कैसे बढ़ा है, ऐसे समझिए। रूस की सीमा पर अमेरिका के बम वर्षक विमान नजर आ रहे हैं। ये बम वर्षक विमान जो हैं ये परमाणु हथियारों से लैस थे। स्वीडन में घुसपैठ के बाद पुतिन को चेतावनी दी गई है, लेकिन इस चेतावनी का असर कितना होगा ये देखना है। स्वीडन की सीमा में रूस के लड़ाकू विमान घुसे थे और उसी के बाद अमेरिका की तरफ से चेतावनी दी गई। यूक्रेन की सेना ने रूस के तेल डिपो को तबाह किया, यानी कि ये आमने सामने की लड़ाई अभी लंबी खिंचेगी। को बाइडेन की ललकार, रूसी सीमा के पास अमेरिकी न्यूक्लियर बॉम्बर्स। स्वीडन में घुसपैठ के बाद पुतिन को चेतावनी। रूस के हमले में 38 दिन से यूक्रेन में तबाही जारी है। रूसी विमान यूक्रेन में आग बरसा रहे हैं। ताबड़तोड़ अटैक में शहर खंडर में तब्दील हो रहे हैं। हर तरफ तबाही और बर्बादी के निशान। यूक्रेन के बहाने सुपर पावर अमेरिका और रूस भी आमने सामने हैं। अमेरिका के बम वर्षक विमान रूस की सीमा पर उड़ान भरते देखे गए हैं। न्यूक्लियर बॉम्बर की यह उड़ान पुतिन के लिए बड़ी वार्निंग है। रूस के पास अमेरिका के ये आग उगलने वाले विमान ऐसे समय देखे गए हैं जब रूस ने परमाणु हथियार लैस बॉम्बर्स को स्वीडन की ओर भेजा था। दावा है कि पुतिन के 4 लड़ाकू विमानों ने बाल्टिक के ऊपर गोटलैंड द्वीप की ओर उड़ान भरी। इसमें 2 सुखोई Su-24 बॉम्बर्स और 2 सुखोई Su-27 विमान शामिल थे। खबरों के मुताबिक बॉम्बर्स परमाणु हथियारों से लैस थे। यूक्रेन युद्ध को देखते हुए एयरफोर्स अलर्ट पर है। स्वीडन नेटो का सदस्य देश नहीं है, लेकिन स्वीडन की सेना कई बार नेटो देशों की सेना के साथ सैन्य मिशन में हिस्सा ले चुकी है। अब स्वीडन में घुसपैठ के लिए जिस तरह से बाइडेन ने पुतिन को आंख दिखाई है, ऐसे में जंग भीषण युद्ध की ओर बढ़ रही है। ब्यूरो रिपोर्ट, जी मीडिया। बड़ी खबर यह भी है कि दोनेस्क में भी रूस के हमले जारी हैं। दोनेस्क में रूस की लगातार गोलीबारी हो रही है। सबसे शुरुआत में इन्हीं इलाकों पर रूस की तरफ से अटैक किए गए थे। अब आप देख रहे हैं कि दोनेस्क में भी रूस के लगातार हमले हो रहे हैं और 30 दिन हो गए इस युद्ध को चलते हुए। अमेरिका और रूस में तनाव अपने चरम पर पहुंच चुका। अब तो यूक्रेन भी रूस के अलग अलग हिस्सों में अटैक की कोशिशें कर रहा है और उसमें सफल भी हो रहा है, लेकिन यह युद्ध थमने का नाम नहीं ले रहा है। यूक्रेन के अलग अलग हिस्सों में किस तरह से अटैक किए गए हैं, चाहे वो एयर स्ट्राइक से किए गए हो या फिर टैंक के जरिए किए गए हो, पैदल सेना की तरफ से किए गए हो, लेकिन यूक्रेन के अलग अलग हिस्सों पर इसी तरह के अटैक जारी हैं। यह तस्वीर दोनेस्क की है। रूस यूक्रेन युद्ध का 38वां दिन है। अब तक आप इस युद्ध में रूस के हमलों के बारे में सुनते थे, रूसी हमले की तबाही की तस्वीरें देखते थे, लेकिन शायद पहले इस जंग में यूक्रेन ने रूस पर भी पलटवार किया है। भले ही किसी को नुकसान नहीं हुआ, लेकिन यूक्रेन ने बताने की कोशिश की है कि वो भी हमला कर सकता है। से इस युद्ध में रूस ने यूक्रेन पर अपना दबदबा बनाए रखा और यूक्रेन के शहरों पर बम बरसाता रहा। रूस के बम हर दिन यूक्रेन की गलियों को तबाह करते रहे।
लेकिन शायद इन 37 दिनों में पहली बार ऐसा हुआ है कि यूक्रेन ने रूस के इलाके पर हमला बोला। ये तस्वीरें रूस के बेलगोरोद की हैं और आग हेलीकॉप्टर में जल रहा ये तेल डिपो है। खबर है कि 2 यूक्रेनी हेलीकॉप्टर ने रूस के बेलगोरोद में तेल डिपो पर हमला कर उसे तबाह कर दिया। ये तेल डिपो की तेल कंपनी रोसनेफ्ट का है। कंपनी ने ये अपने बयान में कहा कि इस हमले में किसी के भी हताहत होने की खबर नहीं है, लेकिन यूक्रेन का ये हमला चिंता की बात है। इस इलाके में आसपास कई डिपो हैं। हैरानी की बात यह है कि यूक्रेन का ये हमला ऐसे वक्त में हुआ है जब टर्की में दोनों देशों के बीच युद्ध रोकने को लेकर बातचीत जारी है। इस घटना पर क्रेमलिन के प्रवक्ता दिमित्री पेस्कोव ने पत्रकारों के सामने बयान साझा किया है। मैं साफ साफ बता दूं कि राष्ट्रपति को स्वाभाविक रूप से बेलगोरोद की घटना को लेकर जानकारी दे दी गई है। आप जानते हैं कि आपात स्थिति के कर्मचारियों का मंत्रालय भी वहां गया था और ये कि ईंधन आपूर्ति को दोबारा शुरू करने के लिए सब कुछ किया जा रहा है ताकि जो हुआ उससे सभी आवश्यक प्रकार के ईंधन की आपूर्ति प्रभावित ना हो। बेशक ये घटना ऐसी है जिससे शांति वार्ता की स्थिति पर असर हो सकता है। इस बीच सोशल मीडिया पर बेलगोरोद का एक वीडियो भी शेयर किया जा रहा है जिसमें आसपास रहने वाले लोग मिसाइल अटैक के सबूत दिखा रहे हैं। लोगों ने ये वीडियो में वो जगह दिखाई जहां यूक्रेन में मिसाइल आकर गिरी थी। इससे पहले युद्ध रोकने को लेकर जब भी बात का मुद्दा उठा तब यूक्रेन के राष्ट्रपति ही कहते थे कि रूस के हमलों के बीच बातचीत नहीं हो सकती, लेकिन अब जब बातचीत का दौरा जारी है तब यूक्रेन ने ही रूस पर हमला कर दिया है। ऐसे में ये देखना बेहद दिलचस्प होगा कि रूस यूक्रेन के इस हमले का जवाब देता है या नहीं। अगर रूस जवाब देगा तो ये कितना भयानक होगा। ब्यूरो रिपोर्ट, जी मीडिया। रूस यूक्रेन युद्ध में एक तरफ गोलीबारी, बमों और मिसाइलों से अपने दुश्मन पर दबाव बनाने की कोशिश जारी है, तो दूसरी तरफ वीडियो के जरिए दोनों देश एक दूसरे को नीचा दिखाने की कोशिश कर रहे हैं और इस मामले में फिलहाल यूक्रेन रूस से आगे। रूस यूक्रेन युद्ध में से चल रहे बमों और मिसाइलों को तो आपने देखा, लेकिन इस युद्ध में चल रहे वीडियो पर आपने ध्यान नहीं दिया होगा, क्योंकि ये ऐसी लड़ाई है जो आपकी आंखों के सामने चल रही होती है लेकिन आपका ध्यान नहीं जाता। वीडियो वॉर में फिलहाल यूक्रेन रूस से थोड़ा आगे है, क्योंकि वो जंग के हर दिन एक नया वीडियो जारी कर ये बताने की कोशिश करता है कि रूस उससे जीत नहीं सकता। अब इस वीडियो को ही देख लीजिए, जिसमें यूक्रेन ने रूस के टैंक पर कब्जा करने और उसके हथियारों को नष्ट करने का दावा किया है। यही नहीं, यूक्रेन रूस के टैंकों पर भी कब्जा करने का दावा करता रहा है। हाल ही में ऐसा वीडियो यूक्रेन की ओर से जारी किया गया है। अब ये वीडियो देखिए, जिसमें आपको एक हेलीकॉप्टर का मलबा दिखाई देगा। तस्वीरों में आप देख सकते हैं कि यह हेलीकॉप्टर पूरी तरह से तबाह हो गया है। Presenting B News app, available on Google Play and App Store. Download it now.